आपके ख्याल में ये वाज़ेह इशारा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हाउस इन ऑर्डर नहीं है, कोशिशें या बेंचेस की तश्कील की स्कीम कोई रंग नहीं ला सकी? देखें, किस बुनियाद के ऊपर ये लोग एतराज़ करते हैं। अगर आप इस हुकूमत का अपना कंडक्ट देख लें, अगर आप वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने एक लार्जर बेंच बनाया है जिसमें 8 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं और वो चीफ जस्टिस साहब भी उसमें हैं, तो ये कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब उसमें क्यों हैं, ये एतराज़ उठाया जा सकता है या दीगर जज साहिबान के हवाले से एतराज़ उठाया जा सकता है। लेकिन इस हुकूमत का अपना क्या कंडक्ट है? इन्होंने कितने कॉन्फिडेंस से इस पार्लियामेंट के अंदर वो कानून साजी की जो सिर्फ इन लोगों की ज़ात तक महदूद थी। नैब के कानून में तरमीम की, नैब के कानून में तरमीम करके इन सब ने उसमें मुतअद्दिद दोस्तों ने उसमें रिलीफ लिया मुकदमात में। वहां पे तो इनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आया। अब अगर चीफ जस्टिस साहब ये सुन रहे हैं तो उसमें इनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। ऐसी बात नहीं है। देखें जी, वहां पे फैसला होना है आइन और कानून के मुताबिक, और वहां पे जो मेजॉरिटी जजेस होंगे जो उनका फैसला होगा वो फैसला तस्लीम किया जाएगा। किसी एक जज का फैसला तो नहीं माना जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये इतराज बिला जवाज है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए कि इनके पास और कुछ है नहीं है इस वक्त बेचने के लिए। है क्या इनके पास? ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो कंटेनरों की ऑपोजिशन करते हैं, वो दोबारा कंटेनर पे चढ़ जाए। पर आयशा हुआ ये है कि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत इतनी खौफजदा है, इतनी इनसिक्योर है कि पहली दफा हम देख रहे हैं कि कंटेनरों के ऊपर ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाई रखा। कभी ये लाहौर में कंटेनर लगा देते हैं, कभी किस जगह पे कंटेनर लगा देते हैं। कोई सियासी एक्टिविटी आप नहीं होने देते, इलेक्शंस आप नहीं होने देते। आज अमरीकी सेनेटर्स जो हैं वो अपने वजीर खारजा को खत लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो रहे, जमहूरियत पामाल हो रही है, इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है और ये हुकूमत यहाँ पे इनका पार्लियामेंट में जश्न मना रही है। खुदारा आंखें खोलें और देखें, इस खौफ से बाहर निकलें। कंटेनर लगा के अगर आप हुकूमत चलाएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी सब्जियों के कंटेनर हमारी शिपिंग पोर्ट्स पे फंसे होंगे। मईशत उस हालत में पहुंच चुकी है। अगर आज आपने कुछ डिलीवर किया होता 8-9 महीनों में तो यकीन कीजिए आपको ना अदालत का खौफ होता, और जो सबसे बड़ी अदालत है अवामी अदालत, आज आप भाग के वहां पे जा रहे होते और वोट लेके दोबारा आते। लेकिन आज आप वहां से क्यों खौफजदा हैं? उसकी वजह आपकी अपनी परफॉर्मेंस है। इख्तलाफ का इतलाक माजी पे हो रहा है, वो इमरान खान साहब के मामले में अतर हो रहा है। मुबैना बेटी का केस हो या अभी इद्दत के दौरान निकाह, अचानक ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब नमूदार होते हैं। अगरचे ये हमें फैमिली निकाह का इनका कह सकते हैं। आप क्या समझते हैं ये केस क्या जाहिर करता है इसका एकदम सामने आना और दरखास्त गुजार का ये कहना कि अर्जेंट बुनियाद पर इसकी समाअत भी की जाए? जी, ये हमारी तरजीहात को करता है। बुनियादी तौर पे दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि हमारी तरजीहात क्या हैं। इस वक्त हमारा मुल्क किस नहज पे खड़ा हुआ है, और इमरान खान के मुखालफिन की तरजीहात जो हैं वो कभी उसके निकाह पे आके ख़त्म होती हैं, कभी उसकी मुबैना बेटी के ऊपर। भाई आपने बात करनी है तो आप उनकी सियासत पे बात करें। देखें, ये अक्सर लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो सियासत के अंदर मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उनके मुखालफिन का सियासी बयानिया देख लें, वो सिर्फ और सिर्फ मजहब या मजहबी इखलाकियात को इस्तेमाल करके इमरान खान को टारगेट करते हैं। फितना कहते हैं, कभी वो उनको ये कहेंगे कि ये यहूदी लॉबी के एजेंट हैं, कभी वो ये कहेंगे कि खुदा न खास्ता उनका तो निकाह ही दुरुस्त नहीं हुआ, कभी वो ये कहेंगे कि ये खुदा न खास्ता गुस्ताख है। और ये इनके वुज़रा और मेंबरान कौमी असेंबली में खड़े होकर और सरकारी टीवी के बाहर बैठ के इस किस्म की बातें करते हैं। और अब जो है वो कह रहे हैं कि अब खुदा न खास्ता जनाब उनका निकाह नहीं हुआ। तो देखें, ये एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू है हमारी सियासत का। लेकिन ये कोई मेरे लिए सरप्राइज नहीं है। जिस हुकूमत के पास रह जाए कि कुछ भी ना रह गया हो, ना उनकी सियासत बची है, ना उनकी इखलाकियात बच सकी हैं, ना वो आइन को बचा सकें किसी सूरत में नहीं। कन्वेंशन करने से और एक दो बंदों को बुलाने से आप जमहूरियत पसंद नहीं हो जाते। आपकी जमहूरी जो रवायात होती हैं या आपका जो जमहूरी तर्ज अमल होता है वो आपके तौर तरीकों से पता चलता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी भोंडे किस्म की कोशिश है जो भी कर रहा है। क्या इस वक्त हमारे मसाइल ऐसे हैं कि कल हम हर किसी का पूछेंगे कि जी उसका निकाह किस वक्त हुआ था या उसका किस वक्त हुआ था? इस हवाले से खातून अव्वल जो थी उस जमाने में, बुशरा बीबी ने एक इंटरव्यू के अंदर भी एक टीवी चैनल के अंदर उन्होंने इसके ऊपर बात भी की थी और कहा था कि किस किस्म का ये झूठी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कि इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन नथिंग न्यू, बीबी शहीद के साथ जो कुछ होता रहा, जो लोग करते रहे, बड़े बड़े उसमें जय्यद सहाफ़ी भी शामिल थे, तो उसी किस्म का एक सिलसिला चल रहा है।
तो चलता रहेगा, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा इससे, वोट नहीं मिलने किसी को भी, इन चीजों के ऊपर वोट कारकर्दगी पे मिलेंगे।